Welcome back, student. Let's restart our remaining topic and DNA fingerprinting, that is. So आज हम प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे. प्रिंसिपल है कि हमारा डीएनए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही हम डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं, डीएनए टाइपिंग बोलते हैं. ये हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत रोल होता है. तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, लुक हैव अ लुक हियर. तो यहाँ पे आपको पता है ह्यूमन जीनोम, हमारा जो टोटल डीएनए है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन जीनोम मीन्स द टोटल डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी that is known as human genome. और आपको पता है कि हमारे जीनोम में कोडिंग सीक्वेंस भी होता है और नॉन कोडिंग भी प्रेजेंट होता है. सो ये जो लाइन है हमारी दैट इज सेइंग अबाउट नॉन कोडिंग, कि हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर, ह्यूमन जीनोम में बहुत सारी नॉन कोडिंग यूनिट्स हैं. लेकिन ये अब हमने ये पढ़ा था नॉन कोडिंग वो हैं जो कोड्स करें और इनहेरिट हो जाएं, है ना. लेकिन नॉन कोडिंग के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था. लेकिन हमारा ये जो पॉइंट है, ये आपका स्पेशल पॉइंट है, ये बता रहा है ह्यूमन जीनोम के पास बहुत सारी नॉन कोडिंग यूनिट्स हैं जो इनहेरिट हो जाती हैं. जो इनहेरिट नहीं होती उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, which are inheritable. These are the non-coding sequence which are inheritable and they possess the sequence of a base pair which repeats many times. ये स्पेशल टाइप के बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, which repeats for many times. सेकेंड पॉइंट, तो आई थिंक आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि ह्यूमन जीनोम पजेस न्यूमेरिया स्मॉल नॉन कोडिंग बट इनहेरिटेबल, नॉन कोडिंग बट इनहेरिटेबल सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर विच रिपीट मैनी टाइम, जो काफी बार रिपीट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट दीज सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस, यही हमारे नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ये टीलोमियर पे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं. टीलोमियर है वो डीएनए का एंड होता है और ये जी रिच होता है. नेक्स्ट सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे क्रोमोसोम के जो बीच का जो पॉइंट है, सेंट्रोमियर के बेस पे हमारे क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट्स में बांट दिया जाता है. मेटासेंट्रिक और सेंट्रोमियर के बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है, मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक. तो सब ये कहाँ ये हमारे नॉन कोडिंग जो रीजन है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टीलोमियर पे, सेंट्रोमियर पे. वाई क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल में प्रेजेंट होते हैं. एंड हेट्रोक्रोमेटिक एरिया पे प्रेजेंट होते हैं. हेट्रोक्रोमेटिक और यूक्रोमेटिन, दो तरह के हमारे क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं. तो हेट्रोक्रोमेटिन है वो कौन से होते हैं, जो हाईली कंडेंस्ड होते हैं, जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करते, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, द एरिया विच विद द सेम सीक्वेंस of base repeat several time is known as a repetitive DNA. वो एरिया हमारे डीएनए का, वो एरिया जिसके अंदर सेम सीक्वेंस बार रिपीट होते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द रिपीटेटिव डीएनए. अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, एक ही टाइप के सीक्वेंसेस हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द रिपीटेटिव डीएनए. दिस रिपीटेटिव डीएनए इज व्हाट, द पार्ट ऑफ डीएनए इन विच द सेम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स आर रिपीट, सेम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आर रिपीट. उसे हम क्या बोलते हैं, सेवरल टाइम ये रिपीट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज रिपीटेटिव डीएनए. नेक्स्ट,
These units can be separated as satellite. ये repetitive DNA है या ये छोटे छोटे एरिया हैं, ये हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? These units can be separated as satellite DNA. सैटेलाइट DNA के फॉर्म में हम इन्हें DNA के बल्क से निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और जिस DNA को हम, जिसमें बहुत सारी रिपीटेटिव यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिस DNA को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फ्रॉम बल्क ऑफ DNA के बल्क से हम जिस DNA को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट DNA। फर्स्ट इज microsatellite and second is mini satellite mini satellite को हम मिनी सैटेलाइट को ही हम VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिन पे हमारी DNA फिंगरप्रिंट जो टेक्निक है वो बेस्ड है। कौन कौन सी? कि स्मॉल नॉन कोडिंग प्रेजेंट होते हैं, इनहेरिटेबल हैं जो काफ़ी टाइम रिपीट करते हैं। सेकेंड, ये सीक्वेंस है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज सीक्वेंस आर प्रेजेंट ऑन टेलोमियर, सेंट्रोमियर, वाई क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिक एरिया। ये काफ़ी बार रिपीट होती हैं, इसीलिए उस DNA को, उस हिस्से के DNA के उस हिस्से को हम रिपीटेटिव DNA कहते हैं। एंड इस रिपीटेटिव DNA को हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की हेल्प से DNA के बल्क में से इस DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो स्टेप्स हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग को फॉलो। सो दीज आर सम स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फर्स्ट स्टेप वी टेक ब्लड सैंपल लिया हमने, और ब्लड सैंपल कौन से, ब्लड सैंपल की कौन सी सेल से DNA एक्सट्रैक्ट किया? WBCs। सबसे पहले हमने जब टेक्निक करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग की तो यहाँ कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप में ब्लड सैंपल लिया, देन आफ्टर उसमें से WBCs में से एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA किया गया। दिस इज द DNA विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द WBCs ऑफ ब्लड सैंपल। देन आफ्टर DNA को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन किया गया। एज अ रिजल्ट DNA कट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी फोर्थ स्टेप है वो है कि हमारे जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं उनको बैंड्स में, अलग अलग बैंड्स में हम सेपरेट कर लेते हैं। सो DNA fragment are separated into bands during electrophoresis in an agarose gel। जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसमें स्मॉल बैंड, लार्ज बैंड, स्मॉल बैंड, ऐसे करके हम DNA को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान सेपरेट कर लेते हैं। उसके अलग अलग छोटे बड़े टुकड़े जो हमारे पास मिलते हैं हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, the DNA band pattern in gel is transferred to a nylon membrane। और जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो बैंड्स बनाए हैं या जो बैंड्स हमें मिले हैं उनको अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? वी ट्रांसफ़र इट टू अ नायलॉन मेम्ब्रेन। एंड नायलॉन मेम्ब्रेन पे इन DNA के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करना, उसके दौरान जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं दैट टेक्निक इज़ नोन एज साउदर्न ब्लॉटिंग। तो यहाँ तक आई जस्ट होप यू गॉट माई पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्लड लिया, ब्लड लिया, कौन सा ब्लड सैंपल जो लिया है उसकी WBCs में से हमने DNA को एक्सट्रैक्ट किया।
डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया, फिर एग्रोज जेल की हेल्प से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमने छोटे बड़े जो हमारे डीएनए के टुकड़े होते हैं वो सेपरेट किए, उसके बाद उनको ट्रांसफर किया नायलॉन शीट पे और इसे हम साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। दूसरी तरफ हमने रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स हैं वो प्रिपेयर किए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी 7th स्टेप है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए के प्रोब्स हैं छोटे छोटे वो हमारे स्पेशल डीएनए के सीक्वेंस के साथ जाकर, जो कि मेम्ब्रेन पे लोकेटेड हैं, उनके साथ जाकर बाइंड अप हो जाते हैं। सो हैव अ लुक हियर, डीएनए प्रोब बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन, ऑन मेम्ब्रेन पे जो डीएनए सीक्वेंस हैं उनके साथ जो भी स्पेसिफिक सीक्वेंस हैं वहाँ पे आके ये हमारे प्रोब्स उनके साथ आके बाइंड अप हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या किया, जो एक्सेस डीएनए प्रोब्स हैं उनको हम वॉश्ड ऑफ कर देते हैं। सो दिस इज द 8th स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट एक्सेस डीएनए प्रोब वॉश्ड ऑफ। नेक्स्ट 9th स्टेप, एट दिस स्टेज 9th स्टेज पे रेडियो एक्टिव प्रोब्स बाउंड टू द डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन। रेडियो एक्टिव प्रोब्स हैं वो जो हमारी मेम्ब्रेन का पैटर्न है, मेम्ब्रेन के ऊपर जो डीएनए के पैटर्न है उनके साथ जाके बाइंड अप कर जाता है। उसके बाद हम एक्सरे फिल्म करते हैं एंड एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन टू डिफेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न्स। एक्सरे फिल्म्स हैं वो प्लेस्ड किया जाता है जो हमारे रेडियो एक्टिव पैटर्न्स हैं उनके डिफेक्टिव पीस के लिए। नेक्स्ट द एक्सरे फिल्म इज डेवलप्ड टू मेक, फिर हम एक एक्सरे फिल्म है वो डेवलप करते हैं जिसमें हमें डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं और हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमारी टेक्निक है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी हमारी टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।